नमस्कार। आज हम एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं रहस्यमयी परंपरा में। यह है घोगरधार की किंवदंती। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में देवताओं और डायनों के बीच होने वाले एक सालाना युद्ध का जिक्र है। और कमाल की बात यह है कि इसके नतीजे पर ही पूरे साल का भविष्य टिका होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हिमाचल, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, वहां स्थानीय देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो समुदाय के जीवन में, उनके फैसलों में, यहां तक कि न्याय व्यवस्था में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और मंडी, जिसे छोटी काशी भी कहते हैं, वो तो इस जीवंत देवता संस्कृति का जैसे एक बड़ा केंद्र है। तो चलिए इस दिव्य संघर्ष की परतों को खोलते हैं, देखते हैं ये किंवदंती हमें ब्रह्मांड, प्रकृति और समाज के बारे में क्या कुछ बताती है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये जो युद्ध है, ये एक बिल्कुल खास वक्त और खास जगह पर ही होता है। अंतिम रणभूमि होती है घोगरधार पर्वत श्रृंखला, और ये सब होता है भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद? हाँ, जिसे स्थानीय लोग काला महीना भी कहते हैं। अच्छा, काला महीना। जी। और लोक मान्यता ये है कि इस महीने में देवता अपने मंदिरों से चले जाते हैं। चले जाते मतलब युद्ध के लिए? हाँ, युद्ध के लिए। और इसीलिए मंदिर वगैरह बंद भी रहते हैं इस दौरान। और जब देवता नहीं होते तो जाहिर है नकारात्मक शक्तियां, खासकर डायने, वो ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। तो एक तरह से ये महीना ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से साधने के लिए एक जरूरी अनुष्ठानिक उथल-पुथल का समय बन जाता है। दिलचस्प। तो फिर ये आमने सामने कौन होते हैं? एक तरफ तो आपने बताया देवता हैं। हाँ, स्थानीय देवता जो समुदाय के व्यवस्था के रक्षक हैं, जैसे बारिश के देवता बड़ा देव, कमरू नाग, या फिर न्याय के देवता बाबा बाला कामेश्वर। तो ये जनमानस यानी आम लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रतीक हुए, है ना? बिल्कुल, देवता व्यवस्था और मानवीय सुरक्षा से जुड़े हैं। और दूसरी तरफ हैं डायने, शक्तिशाली महिला आत्माएं। इनकी एक पहचान बताते हैं कि इनके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं और इनकी शक्ति इनकी चोटी में मानी जाती है। अक्सर इनकी उत्पत्ति किसी अन्यायपूर्ण मौत से जुड़ी होती है और ये प्रकृति की थोड़ी अनियंत्रित, अराजक शक्तियों का प्रतीक है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक सीधी सीधी अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। जैसा आपने कहा, देवता मानस सुरक्षा, जनमानस से जुड़े हैं, सभ्यता, स्थिरता। वहीं दूसरी तरफ डायन, चाहे वो खतरनाक मानी जाती हों, उनका सीधा संबंध कृषि की उपज से है, प्रचुरता से। कृषि से? हाँ, अगर डायन जीतती हैं तो उसका मतलब होता है फसल में बढ़ोतरी। अच्छा, ये तो एक अजीब सी कश्मकश हुई। मतलब देवताओं की जीत अच्छी पर फसल कम, और डायनों की जीत फसल अच्छी पर इंसानों पर खतरा। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। और सुना है ये युद्ध का वर्णन भी काफी नाटकीय है। 7 चरणों का कोई अभियान होता है? हाँ, 7 लड़ाइयों का एक अभियान है ये। पहली लड़ाई हमेशा एक तय पौराणिक जगह पर होती है, समुद्र का टापू। समुद्र का टापू? मंडी में। हाँ, ये पौराणिक नाम है। और आखिरी जो निर्णायक लड़ाई है वो घोगरधार में। लेकिन जो बीच के 5 लड़ाइयां हैं, उनकी जगह हर साल बदलती रहती हैं। हर साल? जी हाँ, कभी कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुई, कभी गंगा तट पर, तो कभी सिकंदराधार या शिकारीधार जैसी स्थानीय पहाड़ियों पर। अरे वाह, रणभूमि हर साल बदलती है, ये तो कमाल है। इससे तो कहानी हमेशा ताजा और बिल्कुल प्रासंगिक बनी रहती होगी। बिल्कुल, और यहीं ये और भी दिलचस्प हो जाता है। युद्ध का जो नतीजा है वो न तो सीधा होता है, न ही फौरन पता चलता है। तुंगल इलाके में एक मशहूर माता बगलामुखी मंदिर है। वहां के पुजारी, जिन्हें गुर कहते हैं, गुर? हाँ, गुर, वो आधी रात को देववाणी यानी एक तरह की दिव्य भविष्यवाणी के जरिए नतीजा बताते हैं। गुर? हाँ, गुर, वो एक विशेष ध्यान अवस्था में जाकर बताते हैं कि 7 में से कौन सी लड़ाई किसने जीती। अच्छा, तो कैसे तय होता है कि साल कैसा रहेगा? देखिए, अगर देवता जीतते हैं, मतलब 7 में से 4 या ज्यादा लड़ाइयाँ उनके पक्ष में जाती हैं, तो आने वाला साल इंसानों के लिए शांत रहेगा। कम प्राकृतिक आपदाएं, कम दुर्घटनाएं, असामयिक मौतें भी कम। ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, पर इसकी एक कीमत है। फसल सामान्य होगी या शायद कम भी, अनाज की कमी हो सकती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। देवताओं की जीत का मतलब फसल की कमी, ये कैसे हो सकता है? यही तो इस पूरी मान्यता का केंद्र बिंदु है।
वो संतुलन। तो फिर अगर डायने जीते तब क्या होता है? क्या सब कुछ उल्टा हो जाता है? ठीक समझे आप। अगर डायने ज्यादा लड़ाइयां जीतती हैं तो फसल जबरदस्त होगी, खेती में खूब बरकत, खूब उपज। लेकिन ये प्रचुरता इंसानी जिंदगी के लिए खतरा लेकर आती है। ज्यादा बाढ़, बीमारियां और असामयिक मौतें। बाप रे, तो ये तो एक गहरा विरोधाभास हुआ। इंसानी सुरक्षा चुने या कुदरती उपज, कोई एक तरफा जीत है ही नहीं। बिल्कुल। बस हर साल इन विरोधी ताकतों के बीच एक नया संतुलन बनता है। तो ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक तरह का समझौता है प्रकृति और इंसान के बीच। ये सुनना नहीं इतना दिलचस्प है, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। ये मंडी के लोगों के जीवन का हिस्सा है, खासकर भाद्रपद महीने में। हाँ बिल्कुल। भाद्रपद में मंदिर सचमुच बंद रहते हैं। लोग मानते हैं देवता युद्ध पर हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे मिथक आज भी जीवित हैं। वो सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि लोगों को एक चुनौतीपूर्ण दुनिया में जीने का अर्थ खोजने में मदद करते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के इस आधुनिक दौर में भी हम अनिश्चितता को, प्रकृति की ताकतवर, कभी कभी विनाशकारी शक्तियों को समझने के लिए किस तरह की कहानियां या ढांचे बनाते हैं, और वो कहानियां, वो ढांचे हमारे फैसलों और हमारे समाज को आखिर कैसे आकार देते हैं।